जरा सोचिए, एक कंपनी अपने निवेशकों से एक वादा करती है या फिर दो देश आपस में शांति बनाए रखने का एक समझौता करते हैं। हमारी पूरी दुनिया असल में भरोसे पर ही तो टिकी है। लेकिन क्या होता है जब ये भरोसा, ये वादा टूट जाता है? इसका असर कितना गहरा हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसका जवाब हमें दो ऐसी जगहों पर मिलेगा जिनके बारे में शायद ही कभी एक साथ सोचा गया हो। एक तरफ है फाइनेंस की दुनिया, शेयर बाजार की चकाचौंध, और दूसरी तरफ है देशों के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते। तो एक तरफ कहानी है करोड़ों के निवेश की, जहां एक कंपनी निवेशकों से पैसा उधार लेती है, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कैसे देश एक दूसरे से शांति बनाए रखने का वादा करते हैं। ये दोनों कहानियां हमें एक ही बात सिखाएंगी कि चाहे दांव पर पैसा लगा हो या इंसानियत, वादे टूटने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। तो चलिए इन 5 पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि एक कंपनी के दिवालिया होने और एक शांति समझौते के टूटने में आखिर क्या समानता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वादों पर बनी दुनिया की। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा समाज टिका है, भले ही वो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई ना दे। चलिए अब अपने पहले केस स्टडी पर आते हैं। वित्तीय वादा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता क्या है? इसे एक पक्का वादा समझिए। एक कंपनी कहती है, आप हमें आज पैसा दीजिए, हम आपको तय समय पर ब्याज के साथ इसे लौटा देंगे। सुनने में कितना सीधा और सरल लगता है ना? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत में ये बाजार 54 ट्रिलियन रुपए का है। जी हाँ, 54 के बाद 12 जीरो। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था असल में इसी तरह के वादों के दम पर चल रही है। यहां देखिए, बॉन्ड और स्टॉक में यही सबसे बड़ा फर्क है। स्टॉक मार्केट में तो जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है, कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन बॉन्ड एक पक्के रिटर्न का वादा करता है, मतलब एक तरह की स्थिरता, और मुश्किल समय में हर कोई यही तो चाहता है। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, भू राजनीतिक वादा। अब हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां वादे टूटने की कीमत पैसों में नहीं बल्कि इंसानी जानों में चुकाई जाती है। यहां बात हो रही है एक बेहद नाजुक शांति समझौते की। इसमें कई बड़े देश शामिल थे। अमेरिका और इजराइल ने हमले रोकने का वादा किया, तो ईरान ने एक जरूरी समुद्री रास्ता खोलने का। लेकिन इस समझौते का सबसे अहम, सबसे संवेदनशील वादा था कि लेबनान पर हमला नहीं किया जाएगा। पर देखिए हुआ क्या, कैसे ये बड़ा वादा सिर्फ 10 घंटों में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सुबह 5 बजे युद्ध विराम की घोषणा हुई और शाम 5 बजते बजते सब कुछ खत्म। एक के बाद एक हमलों ने पूरे समझौते को, उस वादे को एक मजाक बना दिया। और अब चौथा पॉइंट, जब वादे टूटते हैं, यहीं पर फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया एक हो जाती है। दोनों मामलों में देखिए हुई एक ही चीज, वादा तोड़ा गया, बस नाम अलग अलग हैं। पैसों की दुनिया में इसे डिफॉल्ट कह देते हैं और देशों की दुनिया में उल्लंघन। लेकिन नतीजा एक ही है, भरोसे का खत्म हो जाना। जैसे कंपनियों को उनकी विश्वसनीयता के लिए AAA या जंक जैसी रेटिंग दी जाती है, ठीक वैसे ही देशों को भी उनके वादों के लिए परखा जाता है। एक बार वादा टूटा तो समझिए दुनिया की नज़र में आपकी साख मिट्टी में मिल गई। जब कोई कंपनी वादा तोड़ती है तो नुकसान सीधा सीधा पैसों में गिना जाता है। हो सकता है अरबों रुपए डूब जाएं। लेकिन जब एक देश वादा तोड़ता है तो कीमत इंसानी जानों में चुकानी पड़ती है। उस युद्ध विराम के टूटने से 254 जानें चली गईं। यहां एक वादा टूटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये जिंदगी और मौत का फैसला बन जाता है। हमलों के बाद ये बयान देखिए, हमारी उंगली ट्रिगर पर है। ये साफ साफ बताता है कि अब संयम का कोई वादा बचा ही नहीं है। युद्ध विराम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और फिर आता है ये बयान, लेबनान सौदे में शामिल नहीं था। जरा देखिए कि कैसे एक टूटे हुए वादे को सही ठहराने के लिए पूरी कहानी ही बदल दी जाती है। कुछ घंटे पहले जो समझौता हुआ था, अब उसे मानने से ही साफ इनकार किया जा रहा है। तो अब पांचवा और आखिरी पॉइंट, जोखिम और विश्वास। इन सब से हम क्या सीखें? इस अनिश्चित दुनिया में आखिर भरोसा करें तो किस पर करें? देखिए, दोनों ही दुनियाओं में ये पता लगाने के तरीके हैं कि कोई अपना वादा निभाएगा या नहीं। अगर कंपनियां हैं तो उनकी क्रेडिट रेटिंग और पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है, और अगर देश हैं तो उनके दोस्त कौन हैं, उन्होंने पहले क्या किया है, ये सब देखा जाता है। लेकिन सवाल हमेशा एक ही रहता है, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनियां और ताकतवर देश अपने वादे तोड़ सकते हैं, तो एक निवेशक या एक आम नागरिक के तौर पर हम किस पर भरोसा करें? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन शायद
आज के दौर में ये सबसे ज़रूरी सवाल है।